अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे, मज़े से होंगे। और मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआओं से ठीक हूँ। मगर यहाँ पे मौसम अभी थोड़ा चेंज हो रहा है, तो मौसम के अकॉर्डिंग तो थोड़ा सा हो गई थी, थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी पहले। और थोड़ा कफ कोल्ड फीवर हो गया था मुझे, मगर अभी अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। थोड़ा थोड़ा है, मगर वॉइस से आपको लग रहा होगा, बट अभी ठीक हूँ। अलीज़ा के ब्रेसेस के लिए फॉलो अप करने के लिए हमें जाना था डेंटल क्लिनिक, तो हमने अपॉइंटमेंट पहले से ले लिया था क्लिनिक का। और जो है फिर आज हम लोग निकले हैं वही क्लिनिक जाने के लिए। ये हम लोग पहुंच चुके हैं क्लिनिक। और जो है ये नीचे क्लिनिक के नीचे जो वो गोल्ड की शॉप थी, और ये क्लिनिक में एंट्री हो रही है, अलीज़ा जा रही है और मैं इसके पीछे हूँ। और अब हम लोग क्लिनिक पहुंच चुके हैं। और रिसेप्शन पे मैंने जाकर बोला कि जो है अलीज़ा का अपॉइंटमेंट है ब्रेसेस के फॉलोअप के लिए, आप डॉक्टर को इन्फॉर्म कर दें। फिर हम लोग बच्चे ये बैठ कर वेट कर रहे हैं। ये नुबैद, अलीज़ा और अफनान बैठे हैं और बोर हो रहे हैं ना। आप लोग को तो पता होगा, बच्चे जब हॉस्पिटल या क्लिनिक कहीं जाते हैं तो बहुत बोर फील करते हैं। वहाँ पे उनका कोई इंटरटेनमेंट के लिए कुछ होता नहीं है। ये अफनान फिर आके विंडो पे खड़ा हो गया। ये क्लिनिक की विंडो से ही ये बाहर का व्यू दिखाई दे रहा था, तो उसको अच्छा लग रहा था, खड़ा होके देख रहा था गाड़ियाँ जा रही हैं आ रही हैं, यही सब। और अलीज़ा का वहाँ पे फॉलोअप हो रहा था, डॉक्टर देख रही थी। ब्रेसेस को टाइट करना था उसके, फिर से लगाना था निकाल के और टाइट करना था, तो वो अलीज़ा का हो रहा है। अब जब ख़त्म हो जाएगा उसका ये फॉलोअप, तो यहाँ से हम लोगों ने ये प्लान किया था कि हम लोग जाएंगे बौद्धी मॉल। यहाँ से बहुत दिन हो गया और जो है हम लोग अभी तक बौद्धी मॉल गए नहीं हैं। काफ़ी दिन हो गया। अलीज़ा के एग्ज़ाम्स हो रहे थे केस के, और आज ही वो एग्ज़ाम ख़त्म हुए हैं, तो हम लोग निकले ये बौद्धी मॉल के लिए। देखिए ये साइड में आपको बौद्धी मॉल दिख रहा होगा, बस हम लोग पहुंचने वाले हैं। ये अलायन का सबसे बड़ा मॉल है और काफ़ी अच्छा मॉल है। यहाँ पे ऑलमोस्ट आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी, ऑलमोस्ट सारे ब्रांड यहाँ पे भी अवेलेबल हैं, जो आपके अकॉर्डिंग मिल जाएगा यहाँ पे सब कुछ आपको। तो इसलिए हम लोग यहाँ गए। मगर रास्ते में जब हम लोग यहाँ पे जा रहे थे, तो हमें याद आया कि अरे यार, बौद्धी मॉल के पास ही तो एक रेस्टोरेंट है जहाँ पे हमें मोमोज़ मिलते हैं बड़े अच्छे, क्योंकि इसमें कोई नेपाली आके इसको ओपन किया था। एक बार मैं आई थी, मेरी खाला आई थी, तो उनके साथ उनको लेकर आई थी, तो बहुत ही अच्छे बड़े टेस्टी मोमोज़ थे। तो हमें मन हुआ कि चलो हम लोग जाएंगे और जाके हम लोग मोमोज़ खाएंगे। तो उसके लिए हम लोग ये रेस्टोरेंट आ रहे हैं। अब गए हम लोग, यहाँ पहुँचे। फिर हमने जाने के बाद उनसे पूछा, भाई आपके पास मोमोज़ है? तो चिकन मोमोज़ का हमने ऑर्डर किया। उन लोगों ने बोला कि भाई अभी तो हम लोग मोमोज़ बनाते नहीं हैं, शायद इसको किसी और ने टेक ओवर किया है रेस्टोरेंट को, इसलिए जो है यहाँ पे अभी ये लोग कोई मलयालियों ने ले लिया है, जिसकी वजह से वो लोग नहीं बना रहे हैं। फिर हमने पूछा क्या है, अब आए हैं तो थोड़ा कुछ खा ही लेते हैं। हमें लगा कि यहाँ पे चीज़ें ठीक होंगी, कम से कम अगर ये मलयालियों को है तो एटलीस्ट डोसा तो ठीक होगा। तो इसलिए हमने डोसे का ऑर्डर किया। मगर यकीन मानिए, इतना घटिया डोसा कि हमने ज़िंदगी में ऐसा डोसा नहीं खाया था जैसा डोसा यहाँ पे था। बच्चे यहाँ बोर हो रहे थे, तो बच्चे के पापा सब यहाँ पे कुछ ना कुछ एक्टिविटी कर रहे हैं। अलीज़ा ने ये सूप मंगाया था। अगर आप कहें कि मुझे अगर रेट देना हो कि इस डोसे को मैं कितना पॉइंट दूंगी 10 में, तो मैं टू नंबर देना चाहूँगी। बहुत ही घटिया था, मतलब कुछ भी उसका अच्छा नहीं था, ना ही उसकी फीलिंग, ना ही उसकी चटनी, ना ही डोसा, कुछ भी अच्छा नहीं था। खैर हमने जब ऑर्डर किया था तो थोड़ा बहुत खाया, फिर हम लोग आ गए बौद्धी मॉल। ये बौद्धी मॉल की एंट्री है, बच्चे और अभी एंट्री करते हुए। और जो है फिर उसके बाद मेरा इशा का टाइम हो गया था, तो मैंने सोचा कि पहले नमाज़ पढ़ लेती हूँ, उसके बाद जाके मैं कुछ करूँगी। बौद्धी मॉल में एक्चुअली क्या होता है ना, इस मॉल में मंथली कुछ ना कुछ एक्टिविटी होती है। मॉल वाले ही जो मैनेजमेंट होता है वही लोग कराते हैं एक्टिविटी। तो हर मंथ कुछ ना कुछ होती है, 1 मंथ चलती रहती है, 5 to 9 टाइमिंग होता है। और जो है कुछ ना कुछ एक्टिविटी होती रहती है। मगर आज भी कुछ एक्टिविटी यहाँ पे थी, वो मैं आप सबको दिखाऊंगी। ये देखिए, स्टेज से पहले ही कितनी ब्यूटीफुल डेकोरेशन हुई हुई है। और जो है
न्यू ईयर का ये शायद डेकोरेशन था। और ऐसे कुछ ना कुछ डेकोरेशन होती है। देखिए कितना सुपर्ब ये लोग डेकोरेशन करते हैं, देख के दिल खुश हो जाता है। कि नुबैद एक्साइटेड है क्योंकि वहाँ पे है स्टारबक, और वहाँ जाके उसे कुछ चाहिए, वहाँ से पेस्ट्री चाहिए, तो इसलिए वो हैप्पी हो गया कि पहले स्टारबक जाके मैं पेस्ट्री ले लूँ। इसलिए हैप्पी मूड में है, जाके मेनू वगैरह देख रहा है कि क्या लेना है, मुझे क्या चाहिए। ये सब है, ये सारी चीज़ें हैं। देखिए हॉट डॉग, पेस्ट्री, सैंडविचेस, तो वो सब उसको कुछ चाहिए वहाँ से। वो अभी देख रहा है अपना कि मुझे क्या लेना है, डिसाइड करके फिर वो लेगा। और ये स्टेज पे प्रोग्राम बस शुरू होने वाला है, और ये परफॉर्मर जो हैं वो लोग आ गए हैं स्टेज पर। अब वो अपना परफॉर्मेंस स्टार्ट करेंगे। देखिए ये मॉल के अंदर ही ये जो है ब्यूटीफुल फाउंटेन है जो इन लोगों ने बनाया है, और चारों तरफ से इन्होंने सीट बना दी है कि अगर कोई थक जाए तो बैठ जाए यहाँ पे। और फिर एक ये शोरूम था, तो हम लोग इसके अंदर गए, और जो है यहाँ पे हमने देखा कि कुछ नया आया है क्या, क्योंकि ये लेफ्टीज शोरूम था जो न्यूली ओपन हुआ है। पहले ये नहीं था यहाँ पे, बॉडी मॉल के अंदर नहीं था, अभी न्यूली ओपन हुआ है ये। और फिर उसके बाद जो है हमें ऊपर जाना था, हम कुछ सर्च कर रहे थे, शायद कुछ हमें चाहिए था जिसका शोरूम ऊपर है। और फिर उसके बाद जो है एकदम सामने जैसे हम लोग ऊपर जाते हैं तो ये होमरस है, और वहाँ पे डेकोरेशन के सारे आइटम हैं बहुत, और एक से एक एंटिक चीज़ें हैं। कभी आपको मौका मिले तो आप ज़रूर जाएं, अगर आप यहाँ पे रहती हैं, आपके नज़दीक में कहीं पे होम रस हो तो
क्योंकि आपको आपकी पसंद की सारी चीज़ें वहाँ से मिल जाएंगी। डिफरेंट डिफरेंट काइंड के फ्लावर्स एंड ये जो है स्टैंड हैं डिफरेंट डिफरेंट कलर के, और हर एक चीज़ मतलब जो आपकी पसंद की होगी सारी चीज़ मिल जाएगी। और क्रॉकरी वगैरह तो पूछिए मत, आपको एकदम से पसंद आ जाएगी जैसे ही आप जाएंगे। अलीज़ा को कुछ टॉप्स चाहिए था तो उसके लिए हम गए मैक्स, और वहाँ हमने देखे, ये अलीज़ा को बहुत ज़्यादा पसंद आ रहे थे। तो और मगर उसमें क्या था कि ये ऊल के थे, और अगर एक खुलेगा तो पूरा खुल जाएगा, जिसकी वजह से फिर हमने डिसाइड किया कि ये नहीं लेते हैं, कुछ और ले लेते हैं। मगर अच्छा तो बहुत लग रहा था, क्योंकि उसको बुनने में भी कुछ ऐसा था जैसे लग रहा था कि जो है वो खुल सकता है, उसके लिए हमने उसको छोड़ दिया। फिर जो है ये देखिए पूरा मॉल कितना ब्यूटीफुल लग रहा है, आपको भी अच्छा लग रहा होगा। और ये देखिए इंडोर ट्रीज थे वहाँ पे, और ये रियल है। आपको लग रहा होगा कि आर्टिफिशियल है, ये आर्टिफिशियल नहीं है, ये रियल है, और ये इंडोर ट्रीज हैं। और देखिए कितना ब्यूटीफुल है ना। अगर आप को प्लांट पसंद हैं तो आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि आप देखोगे बैठ कर के, हाँ खड़े होकर कुछ देर सोचोगे यार आखिर ये लोगों ने कैसे बनाया है इसको, ये चीज़ें कैसे बनी हैं। मतलब 1 मिनट के लिए तो आप भी सोचने लगोगे अगर आपको इतना पसंद आएगा ये। और जो है ये मैंने अंडे के और प्याज के पकौड़े बनाए हैं। रात में ही हम लोग बैठे हुए थे तो अचानक, क्योंकि कल तो छुट्टी थी बच्चों की, तो बच्चे जो है स्कूल नहीं जाना था, सबकी छुट्टियां थी, तो फिर रात में देर रात तक जगो तो कुछ ना कुछ खाने का मन होने लगता है। तो हबी ने बोला कि कुछ बनाओ यार, तो मैं जाकर ये पकौड़े बनाई अंडे के और प्याज के। फिर हम लोग रात में ये पकौड़े खाए। बच्चे काफ़ी दिनों से बबल टी के लिए पापा से डिमांड कर रहे थे, तो इन्होंने ऑनलाइन ऑर्डर कर दिया था बबल टी। ये आ गई हमारी हम सबकी बबल टी, और जो है सबका अलग अलग फ्लेवर है, जिसको जो पसंद है सबने अपना अपना फ्लेवर ऑर्डर किया था। काफ़ी यम है, हमने पकोड़े खाए और बबल टी पी और हमने एंजॉय किया। अब ये व्लॉग मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ। इंशाअल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में फिर से आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।